नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने जाएँगे कि आपका जितना भी स्टडी मटेरियल होता है, आप सही देखें हैं कि जितना भी स्टडी मटेरियल है एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालीफाई करने के लिए वो बीएचयू हो, जेएनयू हो, आपका सीयू, सीईटी हो और कोई भी बायोलॉजिकल रिलेटेड आपका एग्जामिनेशंस हो, उसका जो स्टडी मटेरियल आज आपको प्रोवाइड करेंगे और वन बाय वन हर वीडियो हम देते रहेंगे, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप ले लीजिएगा। लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए कौन-सा मटेरियल आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग इतना अच्छा है नहीं। तो हम खोज के निकाले कि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहा था कि मेरे पास स्टडी मटेरियल नहीं है, कहाँ से लाएँ? क्योंकि लॉकडाउन सिचुएशन है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो मैं अपना जितना भी मटेरियल था जहाँ से हम एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वालीफाई किए थे, बीएचयू का, जेएनयू का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उस मटेरियल हम निकाल के आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो आपको ज़रूर हम मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे वन बाय वन। चलिए दोस्तों, कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए, इसको दे रहे हैं। और एक बात और बोलना चाहते हैं कि साइंटिफिक न्यू एरा बोल के हम एक यूट्यूब चैनल बनाए हैं, एक फेसबुक पेज भी बनाया है। अगर उसमें अभी तक आप लोग फॉलो नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपको कौन-कौन सी चीज़ें ध्यान से पढ़ना चाहिए एंट्रेंस को क्वालीफाई करने के लिए, क्योंकि मटेरियल आपको बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि मेरे को भी किया था, हम कितना बार रिवाइज़ किए, वो खुद ही नहीं पता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि इतना कुछ आपको नहीं देखना है कि यहाँ पर याद रखना है ग्लाइसिन जो होता है, एक ही अमीनो एसिड जहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव ऑल अमीनो एसिड होता है, ऑप्टिकली एक्टिव ग्लाइसिन को छोड़ के, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद याद रखना है एलिफेटिक अमीनो एसिड कौन-कौन सा होता है, एरोमेटिक कौन सा होता है, ये ऐसे बना के रखे हैं कौन-कौन सा अमीनो एसिड कौन सा कैटेगरी में पड़ता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एरोमेटिक अमीनो एसिड बहुत सारा होता है जो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्प्शन करता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों, हर जगह ये क्वेश्चन पुट कर देगा आपको कि जो होता है 280 नैनोमीटर कौन सा अमीनो एसिड एब्जॉर्ब करता है। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है। कभी-कभी क्या बोलता है, आपको कन्फ्यूजन करने के लिए तीनों अमीनो एसिड दे देगा ऑप्शन में और आपको पूछेगा कौन सा ज़्यादा करता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि ज़्यादा जो करता है वो करता है ये ट्रिप्टोफैन, क्योंकि ट्रिप्टोफैन में 2 रिंग रहता है एरोमेटिक, तो ये याद रखिएगा। और यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। तो ये याद रखिएगा, ये सब चीज़ है कि आपको सॉल्व करने के बाद थोड़ा याद रखें। इसके बाद प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको चीज़ याद रखना है कि जो जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर रहता है, हेलिक्स रहता है, अल्फा हेलिक्स, उसका जो पिच रहता है, उसमें 3 पॉइंट एक टर्म में 3.6 अमीनो एसिड रहता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए हम इसको मार्क करके रखे थे हम, क्योंकि इतना क्वेश्चन आता था इसलिए मार्क करके रखते थे कि इसका पिच जो लेंथ होगा 0.54 नैनोमीटर होगा। तो नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में आप थोड़ा कन्फ्यूज़न मत हो जाइएगा कि वो इसलिए हम पहले ही ऊपर में लिख दिए कि नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में थोड़ा कन्फ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा, क्योंकि नहीं तो गलती हो जाएगा। और एक अमीनो एसिड से और एक अमीनो एसिड का डिस्टेंस जो होता है 1.5 नैनोमीटर होता है, नैनोमीटर बोल रहे हैं, एंगस्ट्रॉम होता है 0.15 नैनोमीटर होता है। तो बीटा शीट में जो अप्रॉक्सिमेटली डिस्टेंस होता है 3.5 एंगस्ट्रॉम होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए थे कि आपको ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। उसके बाद है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है। टर्शियरी स्ट्रक्चर वो जो होता है, क्वेश्चन जो पूछा जाता है यहाँ से कि आपका जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो कौन-कौन सा स्टेबलाइजेशन बॉन्ड रहता है जो उस स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। तो ये सब स्ट्रक्चर भी लिख दिए थे। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन आपका जो पहला होगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डेर वाल्स इंटरेक्शन, कोवैलेंट बॉन्ड भी रहता है, डाइसल्फाइड जो बॉन्ड रहता है वो कोवैलेंट बॉन्ड रहता है। इसलिए आपको बोल रहे हैं कि ये जो क्वेश्चंस है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है, इसलिए मटेरियल बना के रखे थे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है। सिर्फ जेएनयू नहीं, सीयू सीट नहीं, बीएचयू नहीं, जेएनयू, आप कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में बैठ जाइए बायो रिलेटेड, सीएसआर नेट में बैठ जाइए, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। आपको ताज्जुब लगेगा थोड़ा सुन के कि सीएसआर नेट में ऐसा क्वेश्चन आता है। अरे, सीएसआर नेट में ऐसे भी क्वेश्चन आता है पार्ट बी में। तो ये जो नोट है आपको बहुत हेल्प करेगा। अभी भी हम रिवाइज करते हैं इसको कोई भी एग्जाम देने के पहले। तो देखिए, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर भी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके द्वारा स्टेबलाइज रहता है। इसके बाद जो है मॉलिक्यूलर वेट, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने के लिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि पेप्टाइड बॉन्ड अगर फॉर्म हो रहा है, वो अगर लीनियर है, तो जितना अमीनो एसिड रहेगा उससे एक एक कम आपको मतलब पहले जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो 1 आपको 18 मॉलिक्यूल वहाँ पर माइनस करना है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करना बोलते हैं कभी-कभी। तो 1 अमीनो एसिड का वाटर निकाल के जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट रहता है 110 डाल्टन रहता है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी-कभी पूछ लिया जाता है। उसके बाद है कि प्रोटीन को कहाँ-कहाँ क्लीवेज करता है। बहुत सारे एंजाइम क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन क्लीवेज कर देता है, ट्रिप्सिन काट देता है प्रोटीन को, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक साइट रहता है जहाँ पर वो जाके काटता है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा प्रोटीज एंजाइम अमीनो एसिड का कौन सा टर्मिनल में कौन सा अमीनो एसिड में कट कर रहा है। तो इसलिए ये भी नोट बना के रखे थे कि ये भी आपको हेल्प करे। देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं ट्रिप्सिन कार्बोक्सिल साइड ऑफ द लाइसिन अर्जिनिन, काइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सिल साइड ऑफ द एरोमेटिक अमीनो एसिड, मतलब आपका ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलिन, यहाँ पर सब लिख के रख दिए हम, ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद जो कार्बोक्सिल टर्मिनल में कौन-कौन काटता है, कौन सा अमीनो एसिड में काटता है, कौन सा टर्मिनल में काटता है, ये भी लिख दिए हैं। उसके अलावा जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड रहता है
उसको हटाने के लिए एक केमिकल यूज़ किया जाता है जिसको बोलता है डाइथ्रियोथ्रेटॉल, इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलता है, रिड्यूस कर देता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड को काट देता है। और यहाँ एक लास्ट है जो आपको पाइपरडिन डाइजेस्ट द मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए ये नोट बना के रखे थे, ये जाकर डाउनलोड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक नोट है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड विटामिन, तीनों के तीनों नोट हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। पहले आप देख लीजिए कौन कौन सी चीज़ आपको अच्छा से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो आपको बहुत गाइड करेगा हेल्प पढ़ने के टाइम में, क्योंकि मेरा हैंड राइटिंग इतना अच्छा है नहीं, पहले ही बता दें हम। उसके बाद है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, कि जितना भी कॉम्प्लेक्स रहता है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड एटीपी सिंथेज, उसका एक स्पेसिफिक इनहिबिटर रहता है। रिसर्च पर्सपेक्टिव व्यू एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना भी इनहिबिटर रहता है, कौन सा इनहिबिटर कौन सा कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन सा आयन को इनहिबिट करता है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, इसलिए हम इसका नोट बना के रखे थे, क्योंकि बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। जैसे रोटिनियम जो होता है वो कॉम्प्लेक्स 1 को ऑर्बिटल एमाइटोल, कभी कभी ऑर्बिटल बोलता है, कभी एमाइटोल बोलता है, ये भी जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट कर देता है। ये पिरिसिडिन ए कॉम्प्लेक्स 1 को करते किसके साथ कॉम्पीट करता है, ये कॉम्पिटिटिव करता है, कॉम्पीट करता है आपको क्विनोन के साथ ये कॉम्पीट करता है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। एंटीमाइसिन ए जो होता है वो कॉम्प्लेक्स 3 को इनहिबिट करता है। साइनाइड, एजाइड, कार्बन मोनोक्साइड जो होता है कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट करता है। ओलिगोमाइसिन एटीपी सिंथेस को इनहिबिट करता है। एट्रैक्टाइलोसाइड जो होता है एटीपी एडीपी ट्रांसलोकेट रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको इनहिबिट करता है जाके। उसके अलावा भी आपको याद रखना है कि चारों कॉम्प्लेक्स क्या क्या होता है, ठीक है। और उसको मॉलिक्यूलर ये कंपोनेंट बहुत पूछता है, देखिए एंजाइम कॉम्प्लेक्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये सब भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एफएमएन कौन सा कॉम्प्लेक्स में कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप रहता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत जगह पूछा है। और इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर देखना है आपका आयनोफोर्स होता है। आयनोफोर्स हार्मोनियनिन। आयनोफोर्स क्या होता है कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है उसमें आयंस को पास कराने के लिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहता है जो उसको पकड़ के पास कराने में हेल्प करता है। एक मेम्ब्रेन का इस पार से उस पार, जैसे नदी हम लोग पार करते हैं, इस नाव जो होता है इस पार का चीज को उस पार लेके जाता है, नाव की तरह काम करता है आयनोफोर्स, तो ऐसे लेके ले जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंस बहुत होता है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरह, तो ये भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो है होता है थर्मोजेनिन जो है फिजियोलॉजिकल अनकपलर है। ये क्या होता है कि जितना हाइबरनेटिंग एनिमल्स रहता है या कोई बेबीज होता है, उसका एडिबेट टिश्यू में ये रहता है हीट प्रोडक्शन करने के लिए, आपका बॉडी का हीट मेंटेन करने के लिए। उसके बाद है आपका इनहिबिटर जो होता है आपका क्रेब्स साइकिल में, आयोडोएसीटेट, फ्लोरिडेट, पायरुवेट ऑक्सीडेशन के लिए क्रेब्स साइकिल की जितना भी इनहिबिटर है हम यहाँ पर लिख के रखे हैं, आप जाके यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। और इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में देता है, वो विटामिन। विटामिन में क्या पूछेगा आपको कि उसका विटामिन जो होता है उसका कॉमन नेम आपको याद रखना है, उसका शॉर्ट फॉर्म में याद है। जैसे थायामिन है आपका कॉमन नेम, उसका शॉर्ट फॉर्म है B1। तो ये सब विटामिन जो होता है, बी कॉम्प्लेक्स जितना भी है आपका, सी विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, ये जो है ना वाटर सोल्यूबल विटामिन है। और जितना भी बी कॉम्प्लेक्स है ये काम करता है एज ए को फैक्टर, यानी को एंजाइम की तरह काम करता है। तो को एंजाइम की तरह काम करते हैं, कौन सा रिएक्शन में काम करता है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए इसका नोट बना के रखे थे। देखिए जैसे थायामिन है, थायामिन पायरोफॉस्फेट किसमें हेल्प करता है, कौन सा रिएक्शन में, डीकार्बोक्सिलेशन एडिनाइल ग्रुप ट्रांसफर में। ऐसे राइबोफ्लेविन B2 होता है, एफएडीएन एफएमएन को एंजाइम की तरह काम करता है, एफ रिडक्स रिएक्शन में हेल्प करता है। ऐसे करके हम लिख के रखे हैं। इसके बाद है आपका कि कौन सा विटामिन अगर डेफिशिएंसी हुआ तो कौन सा डिजीज होगा, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछेगा। वो कुछ भी एग्जाम बैठ जाइए, बोटानी, माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी, बायोकेमिस्ट्री, अब कुछ भी एग्जाम में बैठ जाइए, सीयूसीटी, बीचू, जेएनयू, आपका कुछ भी, ये क्वेश्चन देगा ही देगा। तो ये जितना बार आप रट्टा मार सके रट्टा मार लीजिए, हम कितना बार रट्टा मारे हमको खुद नहीं पता, तो आप भी कर लीजिए ये। हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बनता है दोस्तों। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, जहां आप शेयर कर पाए व्हाट्सएप, फेसबुक में, अगर आपको हेल्प हो रहा है तो दोस्तों इस रिलेटेड वीडियो पाने के लिए कमेंट में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हमको पता नहीं चलता है कि आप लोग का क्या आप लोग आपका मतलब क्या क्या चाहिए, आपको मटेरियल चाहिए नहीं चाहिए, तो कमेंट में उसमें कमेंट कीजिएगा, आप बोलिए क्या चाहिए नहीं चाहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।